आई के लिए काढ़ा बना रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे जयेश भी ना बार बार फोन किया जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं। हेलो हेलो। अरे यार। हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। आई बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो, हम करेंगे, तुम लाइटर चालू करो। गैस चलो। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ, लिख दिए इसमें सब। जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? पहले पीला अरहर की दाल है और धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अच्छा सुनो, झोले लेकर जाओ, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। झाड़ू मार के अंदर आ जल्दी। कैसी हो हेतल? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीपक चल। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ साहब, आज रात 11 बजे मालाड बैक रोड पे असलम का काम होगा। वेरी गुड। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? चल चल, मस्का मत लगा। उधर से पैस भी डाल इसमें। दीदी आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना कंचे में 20 रुपए लगाएंगे तुमको एक। बोले ना पैसे लगा कर नहीं खेलना है। खिलो, अगली बार से बताते हैं तुमको। भाई भाभी देख के डालो प्याज। भाई ये साली तुमको ना बोली ना? अबे छोड़। आप रुको भाई, मैं आता हूँ। अरे क्या किए हो तुम? क्यों, जवानी संभल नहीं रही है तुझ पे? तेरी तो दीपक, ये तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? अरे पक्या, अरे तू चल। पागल हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलो प्रभात। तुझे मना किया ना, बार बार ऐसे फोन मत किया कर। मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, तुम आई को फोन दो। आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है। अरे डरता हूँ तुझसे। मेरे पे हाथ उठाएगा तू? मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बीच में नहीं आने का, समझा? चल। और तू साले निकल इधर से, बस मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो गाड़ दूंगा। ए ले जा इसको। चल ना।
प्रभात यार, वो मनोहर भाई है ना, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। तू रुक, मैं आता। आई, मैं आता हूँ अभी। चल चल जल्दी चल। आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है, इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था। सिरके, इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना, लगता है ब्लेड जैसे धारदार हथियार से इसको मारा गया है, और ब्लड भी सूखा है। इसका मतलब खून रात में हुआ होगा। तय होना चाहिए था उसके साथ। ले, आ गया भाभी का घर। मयूरी कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसे उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता है ना ये गर्ल्स का पीजी है, यहाँ बॉयज का ना अलाउड नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ? देखो मुझे इतना बताओ, मयूरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। मयूरी, मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो बस 2 मिनट दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। मैं बाहर जा रही, तुम्हें जो बात करनी कर लो। मयूरी मैं प्यार करता हूँ तेरे से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आई से बात नहीं करोगे, और वहाँ मेरे बाबा सतारा में मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम शादी ही नहीं करना चाहते हो मुझसे, इसीलिए हमेशा आई का बहाना बनाकर बस टाल देते हो। मयूरी तुम जानती हो ये बात सच नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, अपने आई से मिला दो, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। मयूरी तुम जानती हो ना आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है, वो बहुत चिढ़ती है इससे। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा, मैं आई को सब समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मयूरी, मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। अच्छा सुन, रात को खाना मत बनाना, बाहर जाते खाना खाने के लिए। मस्का नहीं मार रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। तुला काय करायचं ते करून घे, मी येणार नाही लग्नाला। ओके चल बाय। सर ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ। और सर एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। क्या? हाँ सर उसकी बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज़ किया गया हो, लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसी किसी शार्प चीज़ से वार किया गया था, और उसी से उसका गला भी रहता गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसका मतलब इम्पल्सिव होकर ये मर्डर नहीं किया है, पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी। सर मनोहर ऐसे 2 आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था, सुनील और पक्या। सर ये दोनों साथ ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है। और सर जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई, इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी। ये सुनील और पक्या को लेके सर इन दोनों का फ़ोन बंद है, इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है। मैंने वहाँ पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था। ठीक है सर। प्रभात दरवाजा खोलो। बोल दिया था। प्रभात पहले पैसे दे, उसी के। ताई, तू क्या कर रही है इधर? उतर नीचे। प्रभात मुझे आई से मिलना है। वो इसके साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। आई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, तू निकल ऐसे। हाथ कैसे लगा तूने इसे? ये तेरी खुद की बीवी तो छोड़ के भाग गई, तुझे कुत्ते की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। भगाई लेना मेरी बहन को। तुम इससे बात करो, पति है ये मेरे। अरे मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे, निकलो ऐसे। यार भाई क्या कर रहा है यार, मिलने देना उसे आई से। मेरी आई से कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, चलो। आई से मिलेंगे। हाँ साहब, मैंने देखा था मनोहर का कुछ मशमश चल रहा था उसके लोगों के साथ में। उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का, निकल।
ये आगे सुंदर नगर में सुनील के भाई का गैरेज है। पक्या और सुनील दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तुमको क्या लगा मनोहर के मार के बच जाओगे? साहेब हमने मनोहर भाई को नहीं मारा साहब, खरं सांगतो साहेब, आम्ही का मारू मनोहर भाईला? ये पक्या के साथ उसका पंगा हुआ था ना? वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं गया था मनाने उन्हें। भाई जो हुआ सब खत्म करो ना। पक्या तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ। आज तूने उसकी कुर्ती फाड़ के सही नहीं किया। भाई मैं तेरे को कब से सॉरी 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 बोलने लाया और तू है कि 2% की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है। सारे उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का। निकल मेरे सामने से, निकल जाएगा नहीं। अरे भाई बोतल नहीं, पक्या तू जा। भाई पियो तुम, भाई पियो। साहब हमने तो बस मजाक मस्ती किया था, हमें क्या पता भड़क जाएगा। हाँ साहब, बाद में हमने उनसे मना भी लिया था। हाँ, और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए, पर बाद में पता नहीं किसने उनको। गौरी का क्या चक्कर? गौरी साहब वो भाई की आइटम थी। वो पसंद करते थे भाई उसे। लड़की बोलते हैं वो एक दिन भाई को मना कर दिया उसने, तो मैं उस दिन सुबह मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा। अरे पागल हो गया क्या तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई मैं वो आपके लिए, तुझको क्या लगता है? हमारे बहन के साथ पहले बदतमीजी की, बाद में तुम्हें मारा। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? गुस्सा तो आएगा ना सर, वो हमारे पीछे पड़ गया था। छोड़ो हमारा रास्ता। अरे हम प्यार करते हैं तुझसे। हम तुम्हारे जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अरे तो शादी कर लो ना हमसे, सारे टेढ़े काम छोड़कर एकदम सीधे बन जाएंगे। वो रहते हैं ना अच्छे वाले पति। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ऊपर से वो घटिया हरकत करने लगा। तो मनोहर के आदमियों ने तुम्हारा कुर्ता ब्लेड से काटा, इसलिए तुम्हारे भाई ने उसका गला ब्लेड से काटा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमारे भाई ने कुछ नहीं किया है सर, हम सही कह रहे हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। जाओ, शहर छोड़ के नहीं जाने का। आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर? शिरके मनोहर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या हुई। इस लड़के को देख के ये नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा। फिर भी नजर रखो इन पे। असलम का क्या हुआ? सर खबरियों को काम पे लगा दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सुन, से तू नहीं मारा है ना? नहीं दीदी। सच बोल। कहाँ मेरे सर की कसम? सर असलम की टिप मिली है, मीरा रोड में देखा गया। अपने आदमियों को भेजो, उठाओ उसको। सर एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। बोलो। साहब मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा। ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस क्या कर सकती? नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता। भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है। घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है। कब से चल रही है? साहब मैं 1 साल पहले घर से भाग के आलोक से शादी कर ली थी, तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा। इंजोर जा जरा, बगा काय भानगड़े। यस सर। प्रभात, मुझे आई से मिलना है। मैंने मना किया ना, एक बारी में बात समझ नहीं आती। आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है दाई। ये शानिया ज्यादा शांतपति नहीं, इसे अंदर जाने दे। अंदर हो क्या रहा है देखना है, मैं चल बाजू लो। नहीं साहब नहीं, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं मुझे अंदर जाना है। तुम हटो हटो प्रभात। ताई मैंने मना किया ना। साले तेरी इतनी हिम्मत, बात कैसे लगा तूने उसे? क्या हो क्या रहा है? अंदर क्या छुपा क्या रहा है तू अंदर? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई इसको देखे। ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी, तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और ये आई से मिलना नहीं चाहती है। ये घर जाती है बस, इसका पति है चाबी भरता रहता है और यहाँ जाती है बार-बार लड़ने के लिए। यही बात मैं तेरे आई के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो। आपको आई को देखना है ना,
सर्च वारंट लेकर आइए और देख लीजिए आई को। सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सर्च वारंट लेके आओ। सर्च वारंट मांग रहा है? शिर्के सर्च वारंट काढ़ा और पता करो घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर। सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। नहीं साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अब अगर अंदर आने से रोका ना तुझे अंदर डाल दूंगा मैं। चला साहब। अरे हाँ साहब कदम ऊपर देखो। सर बहुत धुआं है इधर, बहुत पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल? सर इसकी आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है तेरी? तीरथ पर गई है। तीरथ पे गई है? कल तक तो यही थी वो। साहब आपने आने से पहले बताया नहीं ना, तो रोक लेता। दादा हीरो बन रहा है हाँ? बहन को भी अंदर आने नहीं देता, पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता, चल क्या रहा है? साहब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे, और पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब? आई का नंबर दे तेरी, आसपास पूछो इसकी आई के बारे में। सर उसकी आई से बहुत दिनों से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने। जब से उनकी बेटी भाग गई है ना, तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है, और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है। उसकी माँ के नंबर पे मैंने ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ बोल, पक्की खबर है? कहाँ जा रही है तू? हाँ उस दिन तो बड़े मजे से देख रही थी। उस दिन तो मैं गलती से। गलती कुछ नहीं, देख चल अब यही खड़े रहे और देख। बस कीजिए, ये कैसी बातें कर रही है, अब शर्म आनी चाहिए। चुप कर, एक शब्द भी बोला ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तेरी बहन कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है। अपनी बहन और जीजाजी को साथ में सोते हुए देखती है, यही चाहती है तू? नहीं ना? चुप। एक काम कर, सुन हेतर, चल कपड़े निकाल। तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना? मनोहर को भी तूने ही मारा है ना? मनोहर को मैं क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरी ड्रग वाली टिप उसने हमें दी है, इसलिए तूने उसको मारा। नहीं साहब, अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि उसने मेरी टिप दी है, तो अल्लाह कसम अगर आज वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता। शिरके, इसको तब तक मारो जब तक इस सच न बोले। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। मनोहर हमारा आदमी था और उसका बहुत भयानक तरीके से खून किया गया था और बहुत विकृत तरीके से उसके ऊपर बलात्कार किया गया था, लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी। मनोहर को क्यों मारा था? वो हमारा आदमी था इसलिए या कोई और वजह थी? आइए सर। सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था? वो किरण और आलोक? हाँ सर, ये आलोक की बॉडी है। शिरके, इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था। कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया? हो सकता है सर। वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है। आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। शिरके, मनोहर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है? हो सकता है सर। वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था, ये चारकोप की चौल में रहता था। ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था? एक काम करो शिरके, यहाँ सीसीटीवी है देखो, रहेगा तो उसका फुटेज निकलवाओ, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ, देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं। और एक काम करो, ये नोट और पहले वाली नोट, दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं। इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसके वाइफ को मॉर्ग में बुला। ठीक है सर। प्रभात ने किया है ये सब, उसी ने मारा है मेरे पति को। वो नफरत करता था आलोक से। क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था?
वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मारा है। ए चुप। आलोक को क्यों मारा बता? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है साहब। तेरे चौल के पास था ना वो? तूने बुला था ना उसको? नहीं साहब, अपने आप ही आता रहता था सर बार बार। वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था। तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। वो बहुत ही घटिया आदमी था। मैं, मेरी किरण ताई और मेरी आई, अब तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में। उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब। उसकी तो पहली बीवी तो छोड़कर भाग गई थी। इतना घटिया आदमी है वो। तेरी आई कहाँ है? तेरी आई का फोन बंद है। हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी। ऑन नहीं हुआ है फोन। साहब मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी किरण ताई जब से घर में पुलिस लेकर आई ना, मेरी आई बहुत परेशान थी साहब। मेरी आई को शांति चाहिए थी। उन्हें तीर्थ पे जाना था साहब, वो तीर्थ पे चलेगी, फोन बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब। मुझे नहीं पता साहब। तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए, इसलिए तूने गुस्से में आकर तेरे आई को मार दिया तूने? सजा क्या नहीं? साहब मेरी आई नहीं मर सकती है साहब। नहीं 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 साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। मेरी आई नहीं मरेगी साहब। नहीं कहते झूठ है साहब। नहीं साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन निकालो। देखो उस दिन ये आलोक के साथ था या नहीं। सब बहाने बना रहे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है सर। अच्छा सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर, उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। प्रभात के फ़ोन से ना तो आलोक को फ़ोन किया गया था और ना ही आलोक के फ़ोन से प्रभात को। प्रभात के फ़ोन की लोकेशन भी उसके घर की ही थी। फिर भी मुझे प्रभात पर ही शक है। मुझे वो ज़रा अजीब किस्म का इंसान लगता है और उसके पास मोटिव भी है उसके जीजा को मारने का। लेकिन सर प्रभात मनोहर को क्यों मारेगा? पता नहीं शिरके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नज़रों से कुछ छूट रहा है। दीदी तू भी चलना मेरे साथ। नहीं हितल, मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ दीदी अपना ध्यान रखना। हाँ हितल, तू भी जा। आदमी को अपने कर्म की सजा जरूर मिलती है। शिरके, ये खून भी उसी ने ही किया है। कैसे हुआ है? पता नहीं साहब, ये कल रात ऑटो लेकर बाहर गए थे और दोपहर में खाना खा के सो गए। फिर जब मैं जगाने आई तो देखा ये। किसकी ऑटो चलाते ये? साहब हमारे खुद के 4-5 ऑटो है, उसमें से एक ऑटो ये भी चलाते हैं। कोई घर में घुस के खून करता है और आपको पता नहीं? आप कहाँ थी? मैं सो रही थी। बाजू में? नहीं, वो मेरा महीना चल रहा है और यहाँ मंदिर भी है, तो इस कमरे में नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। शिरके, आसपास पता करो इसके बारे में और ये भी पता करो कि इस घर में किसी ने किसी को आते जाते देखा था क्या? ठीक है सर। बहुत ज्यादा खिचखिच करता था साहब। घर में 3 ही लोग रहते हैं सब, अनिल, उसकी बीबी किंजल और उसकी साली हेतल। हर वक्त वो गुस्सा करता था उनके ऊपर। और वो हेतल तो गौरी की दोस्त है। किसी को आते जाते देखा था घर में? नहीं साहब, लेकिन अनिल सही आदमी नहीं था। ये हेतल कहाँ है अभी? पता नहीं सर।
सर बाहर तो किसी ने भी अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन सर लोगों का कहना है कि ये आदमी बहुत गुस्से वाला था, अपनी बीबी और साली पर काफ़ी गुस्सा करता था। हेतल नाम है इसकी साली का। हेतल? वो तो कहीं नहीं दिख रही है। आपकी कोई बहन भी है हेतल? जी साहब। कहाँ है वो? साहब वो 2 दिन पहले ही अपने गांव चली गई। शिरके, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ओके। शिरके, ये मार्क देख रहे हो? ये शायद अंदर वाले मंदिर का है और उसे अभी अभी शिफ्ट किया गया है। ये इसकी बीबी हमसे कुछ छिपा रही है। एक काम करो शिरके, आसपास कहीं सीसीटीवी है क्या देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करवाओ। या तो ये काम उसी सीरियल किलर का है या तो उन किलिंग के आड़ में किसी ने कॉपी करके इसको मारा है। सर अनिल की पीएम रिपोर्ट। सर अनिल को भी मनोहर और आलोक की तरह ही मारा गया है। बॉडी पे बहुत सारे स्लिट्स के निशान हैं और सर उसका भी गला काटा गया है, लेकिन सर इसके साथ रेप नहीं किया गया। इसका मतलब सीरियल किलर का कोई कॉपी कैट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने उन तीनों चिट्ठियों को लैब में भेजा था। लैब वालों का कहना है कि वो तीनों एक ही पेपर की कटिंग है, जागृत दुनिया। पता करो किस किस के पास आता है पेपर। आओ। सर आपने इन दोनों पर नजर रखने को कहा था, ये दोनों तो भाग रहे थे। सर हम भाग नहीं रहे थे, हम सिर्फ अपने गांव जा रहे थे। अब हम यहाँ नहीं रहना है। सच सच बताओ, मनोहर के खून के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन है? सर हमको कुछ नहीं पता। उस दिन जब हमारा झगड़ा मनोहर से हुआ तो क्या हुआ रे? मेरी कुर्ती फाड़ दी। अरे तू मेरे पे हाथ उठाएगा? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? मेरे पे हाथ उठाएगा तो? अपनी औकात में रहने का समझा? निकल यहाँ से, आइंदा मेरे सामने नहीं आने का, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे प्रभात का क्या चक्कर है? उसके माँ का कुछ पता चला? सर अभी तक छानबीन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा।